抱枕声、滑盖手机声、敲杯子声、尤克里里声、药瓶声、撕纸声。3、2、1。दोस्तों ये जो क्लिप आपने देखी ये थी Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली इस Mi Mix 3 के बारे में। अब दोस्तों आपको ऑफिशियल जो अनबॉक्सिंग है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, और Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल लीक की गई अनबॉक्सिंग है या फिर अपलोड की गई अनबॉक्सिंग है। दोस्तों मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ये डिवाइस अभी तक इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, और बाकी जो डिटेल है वो सभी भी आपको इस वीडियो के अंदर आगे की तरफ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बॉक्स और खोलने के बाद आपको सबसे पहले Mi Mix 3 खुद पड़ा हुआ मिल जाता है, और ये डिवाइस है वो मतलब बहुत ही सही तरीके से बॉक्स पैकेजिंग में हमें देखने को मिलता है, और एक इम्प्रेशन फील होता है इसके बॉक्स को ओपन करते ही दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों हम स्मार्टफोन को हटाते तो नीचे की तरफ अलग अलग स्लैब हमें मिल जाएगी जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट रखे हुए हों। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन को साइड रखने से पहले आप इसका एक क्विक लुक तो देख ही सकते हो, मतलब हमें दूर से देखने को मिल जाएगी एक सिरेमिक डिज़ाइन इसके अंदर हम देखने को मिलता है, और सिरेमिक बिल्ड रियलिटी में इसका जो सिरेमिक बिल्ड है वो बहुत ही सही देखने को मिलता है। और दोस्तों एक थर्ड जनरेशन प्रोडक्ट है जो इनकी ओरिजिनल बेजल लेस ब्यूटी है दोस्तों, उसका Xiaomi के जो मिक्स वाली सीरीज है ये कुछ ऐसा ही काम करती है। और दोस्तों इसके जस्ट नीचे हमें एक ये लेटर देखने को मिल जाता है Xiaomi के CEO के थ्रू, जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है इसके बारे में। ये इनका थर्ड जनरेशन प्रोडक्ट है जो कि ये मतलब ट्रू बेजललेस ब्यूटी वगैरह लेके आते हैं उसका, और दोस्तों सही भी। और दोस्तों ये सबसे खास चीज़ इसके बॉक्स के अंदर हमें ये एक प्लास्टिक की चीज़ देखने को मिलती है, ये एक वायरलेस चार्जर, वो भी 10 वाट का दोस्तों, एक पावरफुल फास्ट वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है। और दोस्तों ये पहली बार कोई स्मार्टफोन कंपनी जो अपने बॉक्स के अंदर ही वायरलेस चार्जर दे रही है। और दोस्तों क्विक चार्जर 4.0 प्लस का सपोर्ट दोस्तों हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। USB Type-C पोर्ट है, और जो वायरलेस चार्जर है वो रबर मैट फिनिश वाला देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों कुछ यूजर मैनुअल्स के साथ हमें एक सिम इजेक्टर टूल और ये एक USB Type-C टू हेडफोन जैक कनेक्टर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें 3.5 ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों ये है इसके साथ में एक हार्ड प्लास्टिक केस, और दोस्तों इस केस की बात करूँ तो ये भी दूर से देखने में एक सिरेमिक डिज़ाइन ही देखने को मिलने वाला है, पर दोस्तों ये एक प्लास्टिक केस है जो कि एक नॉर्मल बिल्ड के साथ में है। पर दोस्तों इसके पीछे हमें Xiaomi की ब्रांडिंग और इसके ऊपर कुछ ऊपर की तरफ हमें बहुत ही मतलब अच्छी वाली जो डिज़ाइनिंग है वो देखने को मिलती है, जिसके थ्रू हमारा फ़ोन एकदम सेफ रहेगा, और हमारा जो फ़ोन की बिल्ड डिज़ाइन है वो भी एकदम मस्त रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों ऐसे वाले जो फ़ोन होते हैं वो गिरते ही टूटने के ज़्यादा डर रहता है, और ये कंपनी को पता होता है। अब दोस्तों रियलिटी में हमें एक बेजल-लेस फ़ोन देखने को मिलता है, एक जो मतलब अच्छी वाली प्राइस है उसके अंदर, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्राइस रहेगी वो 30,000 के आसपास रहेगी। अब दोस्तों स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो भी बहुत सॉलिड है, ओप्पो और यूओ की तरह कोई दोस्तों वैसे मतलब इलेक्ट्रिकल जो मोटराइज मैकेनिज्म या फिर कोई हाइड्रोलिक वाला मैकेनिज्म नहीं देखने को मिलता है। 24+2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों स्लाइडिंग मैकेनिज्म को ऊपर करने के बाद में निकलेगा। और दोस्तों हमें कॉल करने के लिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म को ऊपर नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप हम कॉल आंसर कर सकते हैं। 12+12 मेगापिक्सल के रियर सेंसर देखने को मिल जाएंगे। अगर रियर सेंसर की बात करूँ दोस्तों 1.7 के एपरेचर के साथ में दोस्तों ये सेंसर हमें मतलब एकदम अच्छे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर ऑफिशियली इसकी बात करूँ तो यार मतलब ऑन पेपर की बात करूँ तो दोस्तों मतलब इसकी फोटोग्राफी हमें डे लाइट या फिर लो लाइट में बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाली, किसी भी लाइट में दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही सही कैमरा साबित होने वाला है। हाँ, हमेशा MI मतलब कैमरा में कमी छोड़ देता है, पर इस डिवाइस के अंदर मतलब 1+6T से कंपेयर 1+6T को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें 960 FPS की जो सुपर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग जो कि हमेशा सैमसंग वगैरह की डिवाइस में देखने को मिलती है वो भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो कमी है वो दोस्तों 3D फेस स्कैनिंग नहीं दी गई, 3.5 ऑडियो जैक हटा लिया गया, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया दोस्तों। मुझे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वैसे भी मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता था। अब आपकी चॉइस है दोस्तों, आप बताओगे आपको क्या कैसा अच्छा लगता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अब दोस्तों 5G वाली बात करें और 10GB की रैम की बात करें दोस्तों, इसकी जो प्राइसिंग अलग अलग रैम वेरियंट की दोस्तों 6GB रैम वेरियंट और 128GB वाले की जो प्राइसिंग है वो है 34,000 के आसपास रहेगी, और 34,000 से थोड़ी कम ही रहने का चांसेस रहेगा। अब दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की बात करें दोस्तों, उसकी प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 37,000 से कम का रहेगा और थोड़ा बहुत। और दोस्तों 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की बात करें दोस्तों, उसकी प्राइसिंग 40,000 से थोड़ी कम रहेगी। अब दोस्तों 10GB रैम वाले वेरिएंट की बात करें दोस्तों, उसकी प्राइसिंग 50,000 तक चली जाएगी। अब दोस्तों जो 5G वाले वेरिएंट की बात करें, जिसको Xiaomi बहुत लंबे टाइम से टीज कर रहा है अपने इस स्मार्टफोन के लिए दोस्तों, उसे लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और
दोस्तों वो वेरिएंट Xiaomi अलग से 2019 के जनवरी में लॉन्च करेगा दोस्तों, उसका वेट हमें करना पड़ेगा। बाकी ये डिवाइस दोस्तों मतलब बहुत सही है। अब दोस्तों जैसे ही ये इंडिया में लॉन्च हो जाता है, हो सकता है 1-2 महीने के अंदर ही बहुत जल्दी है इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाए, तो ये OnePlus 6T को टक्कर देने वाला है और Xiaomi से OnePlus 6T के साथ में ही लॉन्च करेगा। दोस्तों आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और अगर ये फ़ोन अच्छा लगा और हमारा वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो, और इस फ़ोन को परचेज करने के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या राय है। और दोस्तों मैं जैसे ही इंडिया में लॉन्च होगा आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और कमेंट सेक्शन में बता दो आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी अमेजिंग और एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ में।